कोई विकल्प है जो कर्म के उदय का परिणाम है। वह मैं नहीं हूं। किसी माँ बाप के बच्चे का जन्म हुआ है, वे बच्चे कोलाहल मचाते हैं। मैं ब्रह्मचारी, न वे बच्चे मेरे, न उन माँ बाप से मेरा कोई रिश्ता। वह कोलाहल भी बाहर, कोलाहल मचाने वाले बच्चे के माँ बाप भी बाहर। ये विकल्प का कोलाहल भी बाहर रहता है और विकल्प के कोलाहल को जन्म देने वाला कर्म का उदय, ये माँ बाप भी बाहर रहते हैं। उदय भी बाहर, औदयिक भाव भी बाहर, और भीतर में तो ओ हे चैतन्य परमात्मा, तुम इस रहस्य को समझो। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इंद्रियों का योग होने पर भी
ज्ञान मात्र की अनुभूति होती है। इसलिए आत्मा की अनुभूति के काल में कोई अतीन्द्रिय ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। अनुभूति के काल में कोई अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होती। अतीन्द्रिय सुख का कोई वेदन नहीं होता। अतीन्द्रिय आनंद का कोई संवेदन नहीं होता। निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय वाला विकल्प पैदा हो तो इंद्रिय वाला विकल्प पैदा हुए बिना नहीं रहता। इसलिए अतीन्द्रिय शब्द में भी इंद्रियों का अभाव छुपा हुआ है। अनुभूति के काल में न इंद्रिय न अतीन्द्रिय, अनुभूति के काल में मात्र ज्ञान। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा मैं हूं। क्योंकि अस्ति से नहीं तो नास्ति से भी इस विकल्प का जन्म होता है। मैं इंद्रियों से पार हूं। मैं इंद्रियों से पार हूं, उसमें कोई दूसरा पराया बीच में आता है। जिस समय गुड़ को जीभ पर रखा है उस समय यह थैली का स्वाद आ रहा है, यह तो खतरनाक है। मगर गुड़ जिस समय जीभ पर हो उस समय यह थैली से अलग ऐसा कोई अनुभव हो रहा है, यह विकल्प भी खतरनाक है। क्योंकि उसमें भी थैली बीच में आ जाती है कि यह थैली से अलग ऐसा गुड़। इंद्रियों से पार ऐसा जो ज्ञान, इंद्रियों से अतीत ऐसा जो अतीन्द्रिय ज्ञान, उस ज्ञान में भी इंद्रियों का विकल्प छुपा है। इसलिए मात्र ज्ञान की अनुभूति, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति जहां भूतकाल का इतिहास मिट जाता है कि कभी मैं इंद्रियों के माध्यम से जगत के पदार्थों को जानता था। यह श्रद्धा होती है कि इंद्रियों से कभी जानना हुआ ही नहीं है, तो इंद्रिय और अतीन्द्रिय का भेद कहां? इसलिए जब इंद्रिय ज्ञान ही नहीं होता तो अतीन्द्रिय ज्ञान भी कैसे होगा? मात्र ज्ञान। यह जो मात्र ज्ञान है, इस ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति प्रति समय हो रही है। क्योंकि जो ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है उसमें उसी को देखना, उसी को जानना। इसलिए कहा ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। उसमें खोजा तो ज्ञान को पाया। ये बहुत सूक्ष्म भाव है। इसलिए इसी स्पर्शना ज्ञान की कि जैसे अग्नि जल रही है और अग्नि के द्वारा ये जो पदार्थ प्रकाशित होते हैं, और ये देखा कि अग्नि में मुझे अग्नि दिखाई दे रही है। क्योंकि अग्नि का रूप जो मैं देखता हूं, अग्नि का डोलना मैं देखता हूं, अग्नि की जो ज्वाला को मैं देखता हूं, उसके जलने को मैं देखता हूं, तो वहां अग्नि के अलावा और कुछ है ही नहीं। और ऐसे ही ये ज्ञान को जब मैं देखूं तो उस ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। जैसे डोलती अग्नि में अग्नि ही जानने में आती है। और वहां इतना भी विकल्प नहीं कि ये डोलती अग्नि, क्योंकि जब रसोई घर में गैस जल रहा है और वहां भी आग तो डोलती है, मगर जब छुआ और छूते ही जो अनुभव हुआ, ये डोलती हुई अग्नि इतना भी विकल्प नहीं, उष्णता की अनुभूति। जब स्वरूप में स्थिरता होती है उस समय इस प्रकार से भेद विज्ञान का अंत वह अनुभूति में परिणमन हुआ कि भेद विज्ञान जो होता था, ये जगत के ज्ञेय इस ज्ञान से प्रकाशित हो रहे हैं। मगर कौन से ज्ञान से? इस ज्ञान में तो ज्ञान है, इस ज्ञान में ज्ञान है। और यह परिणमित तो होता हुआ ज्ञान है, यह स्थायी नहीं है। क्योंकि निरंतर ये ज्योति तो डोलती है। यह ज्ञान तो निरंतर जानता 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 यह परिणमित हो रहा है। यह सदा काल जानने में आ रहा है। इस ज्ञान में
ज्ञान को ही देखना और कुछ दिखाई न दिया। कितना भी ढूंढो, कितना भी उसे कुरे दो, कुछ भी नहीं निकलता, ज्ञान ही ज्ञान निकलता है। और ऐसी अनुभूति की भावना हेतु आचार्य अमित गति देव व्यवहार से ये भावना पाते हैं। मगर इस व्यवहार की भावना को हम अंतर में कैसे डुबकी लगाने में उपयोग कर ले, इसे एक लाठी का सहारा समझ करके हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। इस भावना की नाव में बैठ करके हम इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाए और पता न चले कि कहां गई वे भावना बत्ती सी। क्योंकि सामने किनारा आते ही पीछे मुड़ करके नाव को कौन देखता है। इसलिए इन वचनों को अभी हम सुनेंगे, उसके रहस्य को समझेंगे, मगर नौका की भांति इन शब्दों को हम मूल भाव से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सुबह हमारी थोड़ी चर्चा हुई थी कि हे वितरागी परमात्मा, ये भावना पाता हूं कि सभी जीवों के प्रति मेरे अंतर में प्रेम हो, प्रेम हो, वासना नहीं। क्योंकि जैसे प्रेम घटित होता है वासना मर जाती है। प्रेम के जन्म होते ही वासना मर जाती है और ध्यान का जन्म होते ही विचार मर जाते हैं। वासना से मुक्ति और विचारों से मुक्ति, यही प्रेम और ध्यान की यात्रा है और ये अनिर्वचनीय है। उसका थोड़ा गहरा भाव समझे। 3 प्रकार की अवस्था होती है। एक जो पहली अवस्था है वह है गणित की, विज्ञान की, गद्य की, ये पहली अवस्था है। दूसरी जो अवस्था है वह अवस्था काव्य की, संगीत की, पद्य की, नृत्य की, ये दूसरी अवस्था है। और जो तीसरी अवस्था है वह अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अनिर्वचनीय अवस्था। जब किसी के प्रति इतना प्रेम है तो पहले तो वह लिख करके, लंबे लंबे खत लिख करके भेजता है। उसमें बड़ा इतिहास लिखा होता है, लंबी लंबी कहानियां लिखी होती है गद्य की शैली में। मगर जैसे प्रेमी निकट आते हैं शब्द कम हो जाते हैं। इसलिए देखो कि जब प्रेमी बहुत दूर है, फोन पर बात करते हैं, खत लिख करके जब पत्र व्यवहार होता है बहुत सारी बातें लिखते हैं। मगर जब वे दोनों पास में ही बैठे हो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि निकटता से शब्द कम होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। और ये जो निर्विकल्प अनुभूति में जो घटित होता है वहां तो शब्द नहीं, वहां वचन नहीं, वहां अनिर्वचनीय ऐसी जो अनुभूति, उस अनुभूति के बारे में हम आगे जाते हैं, समझते हैं उस भाव को कि जहां न गद्य है न पद्य है, जहां न काव्य है न नृत्य है। काव्य से भी गहरा नृत्य है, मगर यहां तो नृत्य भी नहीं, काव्य है। उस काव्य में कवि और काव्य, इन दोनों में फासला है। इसलिए यदि कवि मर जाए तो काव्य टिक करके रहता है। मगर नृत्य तो ऐसा है कि नृत्यकार यदि मर जाए तो नृत्य भी मर जाता है। उसमें उतनी भी दूरी नहीं है, उसमें तो इतनी निकटता है कि नृत्यकार और नृत्यकार ही न रहा तो नृत्य कैसा। वहां कवि न रहा तो काव्य तो पड़ा रहेगा बरसों तक। अनुभूति के काल में तो नृत्य और नृत्यकार से भी और ऊपर की दशा है, उसे ज्ञानियों ने परम प्रेम कहा है। और उस मैत्री की
मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वैलेंटाइन डे के नाम पर, या 14 फरवरी के नाम पर, प्रेम के दिन के नाम पर ये जितनी भी वासना फैली है, मूल प्रेम का भाव ही नहीं पता। क्योंकि जहां वासना है वहां प्रेम धुल जाता है। वासना वात्सल्य को खत्म कर देती है। यही वजह है कि शादी से पहले जो इतने खत लिखते थे, इतने प्रेम से एक दूसरे के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहते थे, शादी होते ही फिर रोज की कलह, झगड़ा, विवाद। ये क्यों? क्योंकि उसमें वासना घर कर गई। जब प्रेम में वासना मिल जाती है, फिर कलह पैदा हुए बिना नहीं रहती। यहां पर यह भावना भाई है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, उसमें वासना का अंश भी न हो, उसमें सौदा न हो, लेन देन की बात न हो, उसमें व्यापार न हो। बस मेरा जगत के सभी जीवों के प्रति इतना वात्सल्य, सामने से कुछ भी नहीं चाहा। और इसी वात्सल्य के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जीव तीर्थंकर होता है। निष्कारण करुणा का यह परिणाम है। सभी जीवों को मैं उनकी भाषा में ज्ञान दूं, सभी जीवों को उनकी भाषा में मैं समझाऊं, और उसी भाव से तीसरे भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। फिर भले ही वो स्वर्ग में जाए, नरक में। इसलिए ये नियम है, तीर्थंकर का जन्म होता है या तो स्वर्ग से मनुष्य या फिर नरक से मनुष्य। तीर्थंकर का पूर्व भव या तो देव का होता है या नारकी का, मगर उससे पूर्व जो घटित हुआ है, बस उसी के कारण अधूरा काम पूरा करने गए हैं। नरक के नारकी के साथ में जो कुछ भी लेन देन बाकी थी, वहां पूरी करने गए हैं। शरणिक राजा ऐसे ही नरक में नहीं है। जो महावीर भगवान के समो शरण में क्षायिक सम्यक्त्व पाने वाले, अभी वहां जाने की जरूरत क्या पड़ी? कहते हैं कि पहले से आयुष्य का बंध हो गया था। मगर असली बात तो यह है कि वहां जाना था, उनसे मिलना अधूरा था। जो किसी का चुकाना बाकी था, वह लौटाना बाकी था। अभी ईमानदार परिपूर्ण नहीं हुए। अब मैं ऐसा ईमानदार हो जाऊं, इतना प्रामाणिक हो जाऊं कि इस साल के अंत में किसी का धन मेरे पास में न रहे। रात भर मुझे विचार चलता था, किसी का धन मेरे पास में न रहे, और किसी का धन मेरे पास में न रहे, पराया धन मेरे पास में न रहे। भावना तो यही है कि मिट्टी ये मेरे पास में अब न रहे। मैं ईमानदार हो जाऊं, पृथ्वी की मिट्टी को कब तक मैं ढोता रहूंगा? ये देह की मिट्टी को मैं कब तक उठाता रहूंगा? कब तक इस पर मैं मालिकियत करता रहूंगा? जहां जाऊं वहां इस मिट्टी के बोझ को मैं कब तक अपने साथ में ढोता रहूंगा? इसलिए उस स्वरूप को समझो। पूरी तरह से जब ईमानदारी, पूरी तरह से जब सदाचारी प्रकट होती है, तब इस मिट्टी को ढोता नहीं है। जब तुम्हें ज्ञान 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 की अनुभूति होती है, तब ज्ञान मिट्टी को ढोता नहीं है, ज्ञान मिट्टी को उठाता नहीं है। और उस समय तुम जब रोटी का टुकड़ा हाथ में लो, या फिर तुम पेन से कागज पर लिखने के लिए तैयारी करो, तुम ये जागरूक हो कि ज्ञान ने परमाणु को उठाया नहीं है, ज्ञान ढोता नहीं है, और मैं ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा इस देह का अकर्ता। ऐसे तुम देह से इतनी दूरी और फासला इस देह से तुम देख सकोगे। और हे चैतन्य परमात्मा, उस अनुभूति को ज्ञानियों ने परम प्रेम कहा है। प्रेम शब्द से तुम इतनी एलर्जी मत रखना, वरना आचार्य अमित गति जैसे संत ये नहीं कहते। ये संत ही कह सकते हैं, क्योंकि संत को अभी सत में भेद नहीं दिखता। फिर हिंदू का सत, मुस्लिम का सत, ईसाई का सत, जैन का सत, सत में भेद नहीं दिखता। जिसे सत में भेद दिखना बंद हो जाए, वही संत होता है। जब खून में भेद नहीं दिखता, जब मांस में भेद नहीं दिखता, फिर ये चैतन्य में भेद कैसे दिखे?
फिर वह मिट्टी के बोझ को ढोता नहीं है और ये देखता है कि दूसरा भी मिट्टी के बोझ को ढोता नहीं है। तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। ऐसे ही परमात्मा एक चैतन्य, वो उठाकर लेकर के नहीं आया, ये तुम्हें दिखाई देगा। ऐसा दृश्य जैसे मैंने अभी यहां पर कुर्सी को देखा और मैं ये देख रहा हूं कि तुम जब बाहर से भीतर आए कुर्सी को लेकर के नहीं आए, ये पड़ी है, तुम उसे उठा करके लेकर नहीं आए, ये पड़ी है। और ऐसे ही ये तुम्हारे राख के ढेर को, इस मिट्टी के पिंड को ज्ञानी देखता है, तुम उठाकर लेकर नहीं आए। जैसे कुर्सी पड़ी थी ऐसे ही ये देह चल रहा है, मगर उसके पीछे जो सिद्ध परमात्मा है वह तो कुछ भी नहीं करता। न वो कुर्सी को उठाता है, न वो देह को ढोता है, सिर्फ ज्ञान स्वरूप है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा ज्ञान 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 स्वरूप दिखाई देते हैं। दृष्टि में एक समय के लिए भी वो देह बीच में आता ही नहीं है, कोई दखलगिरी करने वाला बीच में नहीं है, यहां बीच में कोई पर्दा नहीं है। यह बड़ा खतरनाक अत्याचार है। पहले के जमाने में जैसे बहू को सताया जाता था, तड़पाया जाता था, आज भी राजस्थान में अत्याचार होता है। पर्दा प्रथा, सरकार ने तो बहुत चाहा ये पर्दा प्रथा हट जाए। कब तक महिलाओं को गुलाम रखोगे? ये पर्दा बीच में कब तक? चेहरे के बीच में ये पर्दा, ये ठीक नहीं है, ये अपराध लगता है। अब नया जमाना है आधुनिक युग की, इस युग की पीढ़ी के लिए ये ठीक नहीं लगता, ये पर्दा बीच में न हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि सामने को चैतन्य 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 परमात्मा हो, उसको देह के पर्दे के साथ में मत देखना। ये पर्दा प्रथा तुम हटाओ। जो देह के साथ में ही तुमने परमात्मा को देखा तो चेहरा दिखा ही नहीं, सिर्फ पर्दा ही दिखा। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही वह तुम्हें होगा। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही पर्दा बीच में नहीं आता। और सत्य तो यह है कि पर्दा सामने था ही नहीं, पर्दा तो यहां था। मिथ्यात्व का पर्दा अपनी आंख के ऊपर था, वहां नहीं। यहां से हटाना था, वहां नहीं। इसलिए कहते हैं कि मुनि बिना कपड़े के रास्ते पर निकले, ये ठीक नहीं लगता। बिना कपड़े के समाज में, गांव में, नगर में, शहर में मुनि का विहार हो, कम से कम एक लंगोट तो मुनि को पहन लेनी चाहिए, क्योंकि मुनि की यह पूर्ण नग्नता ठीक नहीं है। एक लंगोट पहन करके निकले, समाज में जाते हैं, नगर से विहार करते हुए जाते हैं, एक लंगोट पहनने में क्या हर्ज है? यदि तुम्हें तकलीफ है मुनि की नग्नता से तो आंख पर तुम एक पट्टी ही क्यों नहीं बांध लेते वहां लंगोट रखने से? उनको, दूसरे को लंगोट मत पहनाओ, खुद आंख पर पट्टी बांध लो। यदि तुम्हें तकलीफ है तो उपचार अपने में करो, वहां मत करो। यही कहता हूं कि सामने देह के बीच में तो वहां परमात्मा फंसा ही नहीं है, वहां तो मुक्त है। ज्ञान 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 का घनपिंड ही दिखता है, देह बीच में आता ही नहीं। और ऐसी सम्यक दर्शन, एक श्रद्धा पलट गई, मार्ग मिल गया, मोक्ष महल मिल गया। महल कितना बड़ा होता है, मगर महल से छोटे महल के दरवाजे होते हैं, और दरवाजे से भी छोटे दरवाजे पर लगे हुए ताले, और ताले से भी छोटे वो जो छोटी सी चाबी। मगर छोटी सी चाबी से बड़े बड़े महल में प्रवेश किया जा सकता है। यह चाबी मैं आपको दे रहा हूं कि जिससे मोक्ष महल का द्वार खुल सके, मोक्ष महल में प्रवेश हो सके। और यह चाबी दृष्टि की चाबी है कि बस परमाणु का पिंड ये देह जिसे परमात्मा ढोता नहीं है। और ऐसी दृष्टि से आचार्य अमित गति देव प्रेम की परिभाषा कहते हैं, मैत्री का महत्व समझाते हैं।
मैत्री में निर्दोषता कहते हैं। मुनिराज की मैत्री निर्दोष है, गहरा भाव है उसका, निर्दोष है, करुणा है, प्रेम है, मगर एकांत नहीं है, अनेकांत है। अज्ञानी का प्रेम एकांत प्रेम है, ज्ञानी का प्रेम अनेकांत प्रेम है। अज्ञानी की करुणा एकांतिक है, ज्ञानी की अनेकांतिक। अज्ञानी की करुणा एकांतिक है। अज्ञानी जब रास्ते पर चलते हुए देखता है कि कसाई बकरे को काटता है, तो बकरे के प्रति तो प्रेम है, मगर कसाई के प्रति घृणा है। और ज्ञानी को बकरे के प्रति भी प्रेम है और कसाई के प्रति भी प्रेम है। दोनों के प्रति वात्सल्य है, करुणा है। दोनों के लिए भावना भाते हैं कि तू कटने से, तू काटने से, तुम दोनों अपने अपने इन कृत्यों से हट करके तुम अपने स्वरूप में लीन कब होोगे। यह अनेकांत करुणा है। एक नहीं, दोनों के प्रति, मारने वाले के प्रति और मरने वाले के प्रति। और ऐसी करुणा के लिए अमित गति आचार्य आगे कहते हैं, हा हा हा, बहुत सूक्ष्म भाव है अब जो कहा जा रहा है। एकेंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। एकेंद्रिय आदि प्राणियों की यदि मैंने हिंसा की हो, तो मैं शुद्ध हृदय से आज इसका प्रतिक्रमण करता हूं, इसका प्रायश्चित करता हूं। पश्चाताप हो रहा है, निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। दुष्कृत्य दुक्कडम, दुक्कडम का अर्थ ही दुष्कृत्य है। मिच्छामि दुष्कृत्यम, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। मगर मेरे दुष्कृत्य मिथ्या कब होंगे? जब सत्ता स्वरूप चैतन्य अनुभव में आए, सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा दृष्टि में आए, दृष्टि में आए। आंख खुले कि सपने मिथ्या हो जाते हैं, मगर आंख तो खुले। जब तक सोता रहेगा तब तक स्वप्न मिथ्या नहीं होंगे, स्वप्न सत्य होंगे। इसलिए नींद के काल में सपने सच्चे लगते हैं। वे सपने हैं, ये पता भी हमें तब चलता है जब हम जाग जाते हैं। तब हम दूसरे से कहते हैं कि आज रात को मुझे सपना आया था। सपने के काल में सपना सपना दिखता ही नहीं है, सत्य दिखता है। इसलिए मिथ्यात्व की भूमिका के काल में हा 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 लगता ही नहीं है कि यह अपराध है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, यहां जो कहा उसका भाव तुम समझो। एकेंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो। एकेंद्रिय प्राणी में कौन? आदिक लिखा है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, मगर शुरुआत एकेंद्रिय से की। एकेंद्रिय प्राणी, मैंने वनस्पति को काटा हो, लौकी को मैंने काटा, सब्जी को मैंने काटा, ये परम कृपालु देव की दृष्टि से कहता हूं, उन जीवों की मैंने हिंसा की। मैंने पानी को ढोया है, ऐसे ही पानी को व्यर्थ में गवाया है। एकेंद्रिय जीव है, मैंने ऐसे ही एयर कंडीशन, पंखे, न जाने कैसे कैसे मैंने एकेंद्रिय जीवों का घात किया। एकेंद्रिय जीव का मैंने घात किया। हे एकेंद्रिय जीव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय आदि सभी जीव, मैंने आपको पीड़ा पहुंचाई। ये बात बाहर की बात है, असली बात ये नहीं है, असली बात कुछ और है। हे चैतन्य परमात्मा, मैंने तुझे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भटकाया, तो मुझे माफ कर। अब ये अपराध मैं न करूंगा। मैंने अपने को ही एकेंद्रिय में तड़पाया है, मैंने अपने को ही एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में तड़पाया है। अनादि काल से एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय भवों में अनंत दुख भोगा है। ये जो अपराध है, इस अपराध से अब मैं वापिस लौटता हूं।
मिच्छामि दुक्कडम, मैंने अपने को एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में पीड़ा पहुंचाई है। क्योंकि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में पराये को पीड़ा पहुंचाई, उसका तो कोई प्रमाण मेरे पास में कहां। मगर मैंने अपने को अनादिकाल से पीड़ा पहुंचाई है, उसका परिणाम, उसका प्रमाण आज मेरे सामने है। मैं यहां जो बैठा हूं सिद्धशिला पर नहीं बैठा हूं, यही तो प्रमाण है। मैंने अपने को सताया है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक मैंने अपने को भटकाया है। यह अपराध था, इस अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। ये कितना सूक्ष्म भाव है, भाव ये नहीं है। अब तीसरी बात जो मैं कहता हूं, भाव ये है कि मैं कभी एकेंद्रिय हुआ ही नहीं, क्योंकि ज्ञान एकेंद्रिय कहां होता है। पानी कभी नल नहीं हो जाता, फिर एक नल वाला पानी और 5 नल वाला पानी, पानी तो नल वाला होता ही नहीं, पानी तो H2O होता है। जो चैतन्य परमात्मा एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय हुआ ही नहीं है, उसे ये माना कि मैं एकेंद्रिय, मैं 2 इंद्रिय, मैं 3 इंद्रिय, मैं 4 इंद्रिय, मैं पंचेंद्रिय, ऐसी जो मान्यता, ये मान्यता अपराध है। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं, ये मान्यता। क्योंकि ज्ञान कभी इंद्रिय होता है। मैं माने ज्ञान, मैं माने चैतन्य, चैतन्य कभी इंद्रिय नहीं बनता। चैतन्य तो चैतन्य ही रहा है और अनंत काल तक रहेगा। मैं कभी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय बना ही नहीं। ज्ञान को मैंने कभी पीड़ा नहीं पहुंचाई, क्योंकि जिसे पीड़ा पहुंच जाए वह ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ज्ञान घन है, घन में पीड़ा कहां, घन में वेदना कहां। हां, यह सत्य है कि अनंत दुख है, अनंत दुख भोगा है, मगर मुझे नहीं, अनंत दुख तो मेरी पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ है। उस पर्याय ने भी भोगा नहीं है। वो दर्पण जहरीला नहीं बन गया है, सामने जहरीला सांप हो तो हो। दर्पण के पीछे की बात तो दूर की, दर्पण में जहां प्रतिबिंब पड़ता है वहां भी जहर नहीं गया, तो दर्पण के पीछे कहां जाएगा। जो व्यक्त पर्याय है, जिसमें यह दुख प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान की व्यक्त पर्याय में भी दुख का प्रवेश नहीं होता, तो अव्यक्त ज्ञायक देव में दुख कैसे प्रविष्ट होगा। इसलिए दुख को भोगने वाला मैं नहीं, मैं घन, ये घन चैतन्य। तभी तुम्हारा उपयोग अंतर में सरक जाता है, तभी तुम अंतर में ऐसे 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 ही अभेद होते हो भगवान, कि जो व्यक्त पर्याय थी वह घूम जाती है। जो दर्पण था, जो सर्प की ओर था, वही मुड़ करके उस दर्पण के पीछे को देख लेता है। जो व्यक्त पर्याय में दुख प्रतिबिंबित होता था, मगर वहां ज्ञान है, वहां दुख नहीं है, यह स्वीकार होते ही उसमें ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार हुआ, अंतर्मुख हो गया, उपयोग अपने में स्थिर हो गया। ये है एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय। उन एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के भाव में तुम अंतर में डुबकी लगाओ। इसलिए मैंने आज दोपहर में भी कुछ ज्ञान दीपकों से कहा था, जब उन्होंने कहा कि ऐसा सत्संग तो हमने कभी नहीं सुना। मैंने जानबूझकर के कुछ ज्ञान दीपकों को बुलाया था, जिनको खाना परोसना है वो आए, खाना परोसे। तुम आओ, तुम बैठो, जितना समय तुम्हें मिला है, तुम्हें निकट रहने का अवसर मिला है, सत्संग करो। ये तो आज सुबह से और भी जो काम बाकी था, प्रतिष्ठा की तैयारी थी, इसलिए थोड़ा कम समय निकला, मगर कल से मैं चाहता हूं तुम जितना यहां रहो उतना अधिक से अधिक हम योग बनाकर रखें और गहराई में जाए, डुबकी लगे, उस भाव को समझ ले जहां तुम्हें याद ही ना आए, जहां उस कुएं के अंदर तुम गए कि बाहर कोई चिल्लाता है, तुम्हें सुनाई भी नहीं देता। तुम उस ज्ञान के कुएं के भीतर ऐसे गए कि बाहर विकल्प का कोलाहल होता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता। और वो कोलाहल करने वाले तुम नहीं हो, तुम भीतर में अंतर में डुबकी लगाते हो। कोई बच्चे हैं जो कोलाहल मचाते हैं, कोई विकल्प है जो कर्म के उदय का परिणाम है। वह मैं नहीं हूं
किसी माँ बाप के बच्चे का जन्म हुआ है, वे बच्चे कोलाहल मचाते हैं। मैं ब्रह्मचारी, न वे बच्चे मेरे, न उन माँ बाप से मेरा कोई रिश्ता। वह कोलाहल भी बाहर, कोलाहल मचाने वाले बच्चे के माँ बाप भी बाहर। ये विकल्प का कोलाहल भी बाहर रहता है और विकल्प के कोलाहल को जन्म देने वाला कर्म का उदय, ये माँ बाप भी बाहर रहते हैं। उदय भी बाहर, औदयिक भाव भी बाहर, और भीतर में तो ओ हे चैतन्य परमात्मा, तुम इस रहस्य को समझो। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की, प्राणी कहा है, सब आ गए। अरिहंत भगवान भी आ गए। अरिहंत भगवान प्राणी है। प्राणी का अर्थ, जिसमें प्राण है वे प्राणी है। जो 5 इंद्रिय है, 3 बल है, आयु और श्वासोश्वास है, ये 10 प्राण जिन्हें है वे प्राणी है। सिद्ध भगवान को प्राणी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास ये सब अब नहीं रहे, इसलिए सिद्ध भगवान प्राणी नहीं है। और यदि सूक्ष्म दृष्टि से कहो तो सिद्ध भी प्राणी है, क्योंकि सिद्ध परमात्मा भी चैतन्य प्राण से जीवित है। वहां भी चैतन्य प्राण है, वे भी प्राणी है। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो। हिंसा का अर्थ घात का अर्थ टुकड़े नहीं, घात का अर्थ है पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है, घात होता कहां है। यदि मैंने किसी का घात किया हो, यह घात का भाव जो है वो बहुत सूक्ष्म भाव है। मैंने यदि किसी का घात किया हो, एकेंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, यह अपनी ही हिंसा मैं खुद कर रहा हूं। यह व्यवहार की भाषा है। शुद्ध हृदय से कहता हूं, वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। जितनी भी हिंसा की वह दुष्कृत्य हो जाए, ये तो बेईमानी नहीं हुई। अपराधी अपराध करे और भगवान अपराध को माफ कर दे, ये तो बेईमानी है। और माफ कर देने वाला भगवान भी बेईमान है, इसलिए तो माफ कर देने वाले भगवान को भी अपराधी कहा। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान भी अपराधी है, क्योंकि अपराधी को माफ कर देता है, अपराधी के अपराध को माफ कर देता है। तो फिर यहां क्यों कहते हैं निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु? ये अपराध है, वे अपराध झूठे हो जाए। अपराध तो झूठे नहीं होते, मगर सत्य स्वरूप में लीन जब होता हूं तब वहां अपराध दिखाई ही नहीं देते, इसलिए अपराध अब झूठे हो गए, वहां तो है ही नहीं। दुष्कृत्य का भाव यह है कि उस स्वरूप में जब मैं गया तब वहां कोई पापी दिखाई ही नहीं दिया। वहां पापी नहीं दिखाई दिया जो पाप करने के लिए बाहर आया ही नहीं है, जिसने अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया। राम ने तो नहीं किया, सीता ने भी नहीं किया। राम सीता दोनों ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया। ये ऐसी है, ये द्रव्य राम पर्याय सीता, दो में से कोई भी ये लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि उसके लक्षण में ही है कि स्वयं चैतन्य है और प्रभाव ये जड़मय, पर द्रव्य स्वयं जड़मय, इसलिए उसके साथ में अपना कोई तालमेल नहीं बैठता, विकल्पों से तालमेल नहीं बैठता, उससे मेरा स्वभाव मैच नहीं होता। जैसे घर में ही रहते हैं, गांव में ही रहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं उसके साथ मेरी बनती नहीं है, मेल नहीं खाता, उसकी चाल अलग है, मेरी चाल अलग है।
पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। 6 डाला में लिखा, उससे न्यारी जीव की चाल है। चाल माने चलना नहीं, चाल माने स्वभाव, उससे अलग मेरा स्वभाव है। इन ते न्यारी है जीव चाल। निष्फल हो जाए दुष्कृत्य प्रभु, शुद्ध हृदय से कहता हूं। शुद्ध भाव जब प्रकट होता है वह ये कहता है। बेईमान वह है जो पाप के कीचड़ में पड़ा है और कहता है मेरे पाप सब छूट जाए। यहां तो पूरी तरह से स्वीकार हुआ है, शुद्ध हृदय से कहता हूं। शुभ हृदय से नहीं, शुद्ध हृदय से कहता हूं। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिट जावे सद्भावों से। मोक्ष मार्ग से प्रतिकूल जो मैंने प्रवर्तन किया, प्रतिकूल माने विरोध, विपरीत, मोक्ष मार्ग के विपरीत जो भी मैंने प्रवर्तन किया है कषाय भावों से, उसका भी अब यहां पर प्रायश्चित करते हैं। यह सामायिक है, स्वीकार करते हैं। अब जो कुछ भी हुआ वो हो गया सो हो गया, अब सामायिक करो। सामायिक का भाव ही यह है, समय में रहो, न भूत में जाओ न भविष्य में, वर्तमान में, इस समय में अभी तुम रहो। और इस समय में रह करके इस समय को न देखो, इस समय में रह करके उस विराट को देखो। बूंद को सागर में गिरता हुआ देखो, मगर मरता हुआ न देखो, उसे उस रूप में देखो जैसे बूंदे ही सागर बन गई। पर्याय को द्रव्य में ऐसे डूबती हुई देखी कि पर्याय मरती तो है मगर वो विराट को पा लेती है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। त्रिकाली 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 ध्रुव। और पूरी तरह से प्रदेश प्रदेश में, पर्याय के प्रत्येक प्रदेश में, जैसे कहते हैं ना रोम रोम में तुम बसे हो, यहाँ के प्रत्येक पर्याय के प्रत्येक प्रदेशों में ये ज्ञायक ही ज्ञायक बसा है। राग के लिए जगह ही नहीं है, ज्ञान 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 ही बसा है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये ज्ञान, वहां पर इसे लेकर के जाने की सुविधा नहीं है। ये साथ में जा ही नहीं सकता, क्योंकि पकड़ा हो तो साथ में लेकर के जाओ। ज्ञान ने देह को पकड़ा नहीं है, इसलिए पकड़ करके ध्यान में लेकर के जाया नहीं जा सकता। इसलिए देह तो बाहर पड़ा रहता है और ध्यानी अंतर में। देह तो स्मशान की ओर जाता है और ध्यानी सिद्धपुर के मार्ग में आगे चलता है। अनंत सिद्धों से मिलने से पहले बीच में एक दीवार खड़ी थी, वह भी गिर गई। अब थोड़ी और दीवार है, ये दीवार भी गिरी, अनंत सिद्धों से मुलाकात होगी। जैसे मैं यहां हूं और पड़ोस के कमरे में कोई प्रेमी है, बीच में एक दीवार है, वह दीवार गिर गई। धन्यवाद दिया कि प्रेमी से मुलाकात हुई। अनंत सिद्धों के प्रति मेरा प्रेम ऐसा ऐसा भक्ति का भाव कि ये दीवार गिरे, कब मैं उनसे मिलूं। और कुछ दीवार अभी बाकी है, मगर निश्चिंत हूं इसलिए क्योंकि ये दीवार है, ये गिर जाए ऐसी है, इसलिए निश्चिंत हूं क्योंकि ये दीवार है। ये दीवार बाधक नहीं बनती। जिसे दीवार में कैसे भी करके कैद करके रखो। अमेरिका में ऐसे प्रयोग हुए हैं कि मरते हुए व्यक्ति को एक कांच के कमरे में बंद करके रखा कि कहां से वो निकलता है, जो निकल जाता है देखते हैं, मगर कुछ भी नहीं हुआ और मृत्यु हो गई। वह तो कांच की दीवार को चीरता हुआ निकल जाता है। इसलिए अनंत सिद्धों से मुलाकात होगी, उसके बीच में तो मुझे दीवार का गिरना भी कारण नहीं दिखता, सिर्फ यात्रा हो रही है।
सिर्फ सिद्धों की ओर जाना हो रहा है। संसारियों से अलविदा का ये महा महोत्सव हो रहा है। या फिर यो कहो कि संसारियों से एक न्योता दे दिया कि तुम भी चलो, इस मार्ग पर चलो। सिर्फ पुकार लिया, पुराने साथियों की याद आ गई और कह दिया कि तुम भी चलो, तुम भी चलो। यह वात्सल्य है, ये ज्ञानी का, ये मुनि का ये वात्सल्य है, ये वात्सल्य। यहां तो सभी जीवों के प्रति एक 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 जीव में परमात्मा 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 परमात्मा, उतना दूर जाकर के देखते नहीं है। यहां तो ये कि सामने हिरण दिखा, खरगोश दिखा, पेड़ पत्ते जो भी दिखाई दे, कि जहां पर देखा वहां परमात्मा देखा। कण कण में भगवान बसे हैं, कण कण में भगवान बसे। सुनते हैं ना, कण कण में बसे छे भगवान। कण कण में भगवान नहीं है, मगर वो जो कण कण जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान में भगवान है। वह ज्ञान स्वयं भगवान स्वरूप है। उस ज्ञान में चैतन्य में चैतन्य का दर्शन, चेतना में चेतन का दर्शन। क्योंकि चेतना कहते हैं पर्याय को, चेतन कहते हैं द्रव्य को। इसलिए ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ये चेतना ये पर्याय के भेद है। चेतना में चेतन को देखा। अमित गति आचार्य ये कहते हैं, मोक्ष मार्ग से प्रतिकूल यदि मैंने कुछ ऐसा कार्य किया हो कषाय भाव से, कषाय भाव से सत्य से विपरीत निरूपण करना, कुल परंपरा से सत्य से विपरीत निरूपण करना। कोई साधक सामने आया, उसे कह देना, इस पृथ्वी पर ऐसा बहुत हो रहा है। रात को मुझे सपना आया था और मैंने ये देख लिया है पहले से ही कि उसकी तिजोरी में थोड़ा माल भरा है, और ये कह दिया रात्रि में मैंने तुझे देख लिया कि तुझे सम्यक दर्शन हो गया है, तेरे 4 भव बाकी है, तेरा मोक्ष निश्चित है। और सामने वाला फिदा होकर के तिजोरी खोलने लगता है। ये अपनी तिजोरी भरता रहता है, वो तिजोरी खाली करता रहता है। ये सौदा, ये बेईमानी, ये शोषण, और वह भी शिष्य की श्रद्धा के साथ इस पृथ्वी पर बहुत हो रहा है। मोक्ष मार्ग के विपरीत निरूपण स्वयं के कषाय की पूर्ति के लिए, मान की पूर्ति के लिए, लोभ की पूर्ति के लिए। धन नहीं चाहिए तो मान चाहिए। इसलिए तो पंडित की चाल कुछ और है, उसके निरूपण करने की शैली कुछ और है। वह सभा में प्रवेश करता है तो राजनेता की भांति पहले से ही पता कर लेता है सुनने वाले को क्या अच्छा लगता है। लाओ, लोग ये समझ बैठते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। दुनिया भ्रमित हो जाती है कि नेता जैसे वितरागी भगवान के उपासक होंगे। प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं कार्यक्रमों में। अभी कुछ ही दिन पहले बहुत बड़े कार्यक्रम हुए कि देखो यहाँ के मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए। तुम मूर्ख बनते हो, तुम धोखा खाते हो, तुम खुद तो उल्लू बनते हो, दूसरे को उल्लू बनाते हो। उल्लू का अर्थ यह कि जो उल्टा देखे, दिन में उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे और रात में दिखाई दे, ये उल्टा है, इसी को तो उल्लू कहा। तुम्हें सत्य नहीं दिखाई देता। 5000 की भीड़ हो और मुख्यमंत्री आ जाए, बहुत मुश्किल है। पता चले कि 25,000 की भीड़ है, 25,000 में से 20,000 वोट तो मिलेंगे, चलो जाते हैं। ये नेता लोग वोट के गुलाम हैं और तुम समझ बैठे कि हमारा कार्यक्रम, हमारी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी हो जाएगी, समाज में नाम होगा कि मुख्यमंत्री ने इस प्रतिष्ठा में भाग लिया था। प्रतिष्ठा में नहीं, वो अपने चुनाव का प्रचार कर चुके, वहां पर तुम्हें पता ही नहीं है। समझदार व्यक्ति बस नेता नहीं,
वो नेता से ऊपर उठ चुका है। नेता चाहता है कि तुम्हें क्या सुनना अच्छा लगता है, लाओ पहले से तैयारी कर लो। ज्ञानी तैयारी करके नहीं आता, वो देख करके नहीं बोलता, वह बोलता है, वह लिखा जाता है। वो शास्त्रों को देख करके नहीं बोलता, वो भीतर में अपने को देख करके बोलता है। वे वितरागी परमात्मा के चेहरे को देख करके नहीं बोलता, वह श्रोता की आंखों को देख करके बोलता है। इसलिए लिखा हुआ उससे तुम ऊपर आओ। ये जो भाव है मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल, मैंने यदि कोई भी कार्य कषायों के कारण किया हो, कोई भी कार्य कषायों के कारण, इसलिए क्रोध बहुत आता है। मैं बहुत गुस्से वाला हूं। मेरा गुस्सा तुम्हें पता नहीं, जिनको पता है उनको पता है, वरना मेरा गुस्सा बहुत गुस्सा है। मगर वो मैं गुस्से वाला, मैं बहुत गुस्से वाला हूं। इसलिए तो ज्ञान दीपक आते हैं, 6 महीने में चले जाते। आज ही एक बहन मेरे पैर नहीं छोड़ रहे, दोपहर में ये सामने बैठे, पकड़ लिया, पैर ही पकड़ लिया। जब तक ज्ञान दीपक बनाने का प्रॉमिस न करो तब तक पैर न छोड़ो। मैंने कहा मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, नहीं सोचता हूं देखता हूं नहीं, बनूंगी ज्ञान दीपक, ऐसा कहो। आहा, आप ज्ञान दीपक बनोगे, तब जाकर के छोड़ा। कितनी भक्ति, कितना भाव। मगर मैं आदी हो चुका हूं, 6 महीने में विदा हो जाएंगे, 2-4 महीने में कहां चले जाएंगे, मुझे ये सब पता है। क्यों? इनकी बात नहीं कह रहा हूं, ये पूरा इतिहास जो ज्ञान दीपकों का है उनकी बात कह रहा हूं। 2-4 दिन आए, 2-4 महीने आए, चले गए, बर्दाश्त नहीं कर सके क्रोध को। मैं बहुत क्रोध वाला हूं, मगर सत्य के विपरीत निरूपण नहीं करूंगा। तुम मेरी व्यक्तिगत जीवन की जो स्टाइल है उसको देखोगे तो दूर चले जाओगे, और सत्य को सीखने के लिए यदि तुम बैठो तो फिर तुम जीवन भर यहां बैठोगे, फिर तुमने सब कुछ पा लिया। व्यक्ति को मत देखना, क्योंकि व्यक्ति मर जाता है, स्वरूप नहीं मरता। व्यक्ति को मत देखना, क्योंकि व्यक्ति की पूजा नहीं कही है, स्वरूप की पूजा कही है। यही वजह है कि पंच परमेष्ठि में व्यक्ति को नहीं पद को नमस्कार किया है। व्यक्ति का पतन हो सकता है, पद का पतन नहीं हो सकता। व्यक्ति के कोई कर्म ऐसे उदय में आए कि 11वें गुणस्थान से गिर जाए, मगर 11वां गुणस्थान खुद तो गिरता नहीं है, वो तो वही रहता है जहां है। इसलिए पद को देखना, स्वरूप को देखना। मैं फिर से ये सावधान कर देता हूं, और जितने भी ये टीके हैं 5 साल 6 साल से, कुछ लोग ज्यादा साल से, उनकी अब मैं कसौटी भी नहीं लेता। नए नए की तो बहुत ले लेता हूं। मोक्ष मार्ग के विपरीत निरूपण नहीं करूंगा। वावा करने वाला समाज मुझे नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, सच्चा चाहिए। जो तुम्हारी आदत है, फोटोग्राफर के पास जाकर कहते हो भाई साहब मेरी अच्छी फोटो निकाल दो, कोई नहीं कहता मेरी सच्ची फोटो निकाल दो। अच्छा, सच्चा नहीं। अच्छा प्यारा लगा है, सच्चे में रस नहीं है। सत्य निरूपणा, तत्व के विपरीत नहीं। नहीं पता तो कह देना मैं नहीं जानता। मुझे ये श्लोक पता था, मगर आज मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा। सत्य है, मैं नहीं जानता। मैं क्रोध वाला हूं, यह सत्य है। मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मेरे नाम के आगे ब्रह्मचारी मत लगाना, मैं स्वीकार करता हूं। मैं धोखा नहीं दूंगा, सत्य के विपरीत नहीं, बस। और उसमें ही बहुत बड़े धर्म का जन्म होता है। सबसे बड़ी कपट और माया से छुटकारा हो गया। अब तुम्हारा कांच के ऊपर जो धूल लगी थी वह अब खिरने लगी, गिरने लगी। अब कांच साफ होने लगा। अब जीवन दर्पण की भांति, स्वच्छ कांच की भांति आर पार पारदर्शक दिखाई दे, ऐसा हो गया। दर्पण की तरह स्पष्ट प्रतिबिंबित हो, ऐसा हो गया। इसलिए तुम आज कितने भी पापी हो,
ज्ञान दीपक आकर कहते हैं हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने बहुत बुरे काम किए हैं, न जाने कितने कितने बुरे काम किए, बुरे बुरे रिश्ते हमने लोगों से जोड़े। शादी के बाद भी, मैं नाम नहीं लेता, ऐसे भी लोग आए शादी के बाद भी पराये पुरुष से, पराई स्त्री से रिश्ते जोड़े, मगर फिर भी मैंने उनका स्वागत किया कि आज पछतावा हो रहा है, अब नहीं, मगर हमें मौका दो। हम झूठ नहीं कहना चाहते, क्योंकि पहला ही घड़ा यदि उल्टा होगा तो बाकी के उल्टे ही रखने पड़ेंगे। प्रामाणिक होकर के मैं स्वीकार करता हूं, तब उनको भी मैं कहता हूं अब तू ज्ञान दीपक में सर्वोच्च शिखर पर होगा, तू प्रामाणिक है, बस प्रामाणिक है। समाज में बदनामी हो जाएगी, दो चार लोग तुम्हें निंदा की दृष्टि से देखेंगे, मगर तुम ऐसे निखर जाओगे सत्य से कि मैं ऐसा हूं, बस मुझे क्रोध भी आता है, मुझे मान का भाव भी है, मगर सत्य है कि लंबे काल तक नहीं टिकता, वो नहीं टिकता। मुझे इतना क्रोध आता है, यहां मेरे सामने ये व्यक्ति बैठा है, उसको मैंने आश्रम से भगा दिया था, जो पीछे की कतार में बैठा है बापूजी के पीछे, हमेशा के लिए भगा दिया था। आश्रम में पैर रखना नहीं था, जिस दिन पैर रखेगा उस दिन तुझे मार करके खून निकाल दूंगा, क्योंकि उसने इतना बड़ा अपराध किया था, बहुत बड़ा अपराध। आप सुनो तो आपको लगे कि इस आदमी से बचने जैसा है, मगर फिर मैंने उनको सामने से बुलाया, आ जाओ, क्योंकि अब ये साल मेरी जिंदगी का अंतिम दिन आने वाला है, अब मृत्यु का समय है। अब मेरी मृत्यु के काल में एक भी व्यक्ति को मैं यहां पर द्वेष की दृष्टि से छोड़कर जाना नहीं चाहता। मैं सेटलमेंट करने बैठा हूं, तुम आ जाओ। तुमने जो भी बुरे काम किए, वो उदय था, वह आया था, वह गया, तुम आओ, बस मेरी ओर से हिसाब साफ हो गया। तुम शुरुआत करो ऐसे ही सभी जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे मिट जावे सद्भावों से। जितने भी बुरे कृत्य थे, कालिमा थी, कलुषितता थी, वह सब सद्भावों से मिट जाए। काटने से नहीं मिटेगा, कुछ करना होगा, स्वयं को करना होगा, स्वयं को कुछ करना होगा। तलवार लेकर के अंधेरे को काटने मत बैठना, सिर्फ छोटी सी ज्योति को जला देना, अंधेरा पता नहीं कहां चला जाएगा। ऐसे ही ये मोह का भाव काटने से नहीं कटता, ज्ञान की ज्योति जलते ही मोह का भाव कट जाता है। ये ज्ञान ज्योति, ये ज्ञान 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 ज्ञान, और स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ से। खेत में बीज बो दिया, पौधा उग निकला, बड़ा हुआ, उस पर फल भी आए, मगर तभी चिड़िया ने घोंसला बना दिया, अंडे छोड़ दिए। अब फसल काटने का समय भी आ गया, अब बच्चे का जन्म हुआ, छोटे छोटे बच्चे घोंसले में हैं। जैसे ही फसल काटे कि सब बच्चे मर जाएंगे, मगर किसान ने चिड़िया को चिड़िया की भाषा में समझा दिया, कल कोई आएगा और तब तुम्हें पता चलेगा ये फसल काट जाएगा। बच्चे डर गए, हम मर जाएंगे, मां के और निकट चले गए, मगर मां ने कहा निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। मगर दूसरे दिन किसान आया और देखा कि चिड़िया तो उड़ी ही नहीं है, और ऊंचे आवाज में कहा मेरा दोस्त अब कल आकर के ये फसल काट जाएगा। चिड़िया अपने बच्चों से कहती तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन किसान बोला
तुम अभी यहीं पर ही हो, तुम्हारी समझ में नहीं है। अब देखो कल मैं आकर के मैं खुद फसल काट जाऊंगा। चिड़िया ने बच्चों से कहा अब उड़ जाओ, अब ये पराधीन नहीं रहा, अब कभी भी काट सकता है। अब वो खुद करने पर उतर आया है, दूसरों पर नहीं। तब वो सफल होगा। मेरा मोक्ष कोई पराये के कारण नहीं, मेरे पुरुषार्थ से होगा, तब होगा ही होगा। वह तो फसल कटे या न कटे, यहां घाती और अघाती ये सब कटेंगे। यहां पर कर्मों की हथकड़ियां कटेगी, फसल कटेगी, मगर पुरुषार्थ स्वयं का हो। इस बोध से चतुर वैद वीक्षत करता त्यो, प्रभु में भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत। चतुर वैद्य जैसे नष्ट कर देता है, बीमारी को नष्ट करता है। पल भर में वैद्य कहा, डॉक्टर नहीं कहा, चतुर कहा, चालाक नहीं कहा। एक एक शब्द में जो भाव है, चतुर वैद्य वीक्षत करता। डॉक्टर और वैद्य में फर्क है। वैद्य तो आते ही नाड़ी हाथ में लेते ही कह देता है, तुमने कल ये खाया था, ये पिया था, तुम्हारी ये बीमारी है, उसका इलाज ये है, कारण भी बता देगा। तुमने ये खाया था, नाड़ी को हाथ में रख करके। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे पद्म विभूषण एक आयुर्वेद के डॉक्टर मिल गए। प्रधानमंत्री को चेक करते हैं, उनके पास मुझे कोई ज्ञान दीपक लेकर के गए थे कि आपको एसिडिटी की तकलीफ है, उनके पास में लेकर के जाते, बहुत बड़े वैद्य हैं। उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया, नाड़ी को ऐसे ही पकड़ा और पूछा कि आज क्या खाया था। तुरंत मैंने हाथ खींच लिया और चला आया। ये वैद्य नहीं है। वो दवाई फिर भी हमारे साधक लेके आए, पूरी की पूरी दवाई की थैली मुझे दी, एक भी दवाई मैंने नहीं ली। वो सुनेंगे ये सत्संग तो याद करेंगे। वो पूरी की पूरी थैली, जब मैं दिल्ली से गजपंथा गया तो भी बैग में डाली थी उन्होंने छुप करके, और जैसी छुप करके उन्होंने डाली थी ऐसी ही छुप करके मैंने उनके घर में रख दी। जब गजपंथा पहुंचा तब उनको पता चला। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके प्रति इतना प्रेम का भाव था, मगर रहा नहीं गया, हमने आपकी दवाई आपके बैग के अंदर रख दी है। मैंने उनसे कहा, वो जो दवाई थी ना, वो मेरे पलंग के पास में जो गिलास और बोतल रखी थी ना, वहां पर रख दी है, और उसके ऊपर नैपकिन रख दिया है, आप ले लेना। पता चल जाता है ना उसकी चाल से कि ये कमरे में से जिस तरह से बाहर निकला है, कुछ अंदर गड़बड़ी करके ही निकला है। वैद्य नाड़ी देख करके ये वैद्य कहा, चतुर वैद्य। यही तो अंतर है शिक्षक और सदगुरु में। शिक्षक माने डॉक्टर, सदगुरु माने वैद्य। इसलिए परम कृपालु देव ने कहा, सदगुरु वैद्य सुजान। जो पूछता नहीं है कि तेरी बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या है, तूने क्या भूल की है, कुछ भी नहीं पूछता, ये तेरी भूल है। जे स्वरूप समझावी ना पाम्यो दुख अनंत। पूछने की जरूरत क्या है, सीधा ही बता दिया। चतुर वैद्य वीक्षत करता त्यो, समझ जाते हैं त्यो मैं भी आदि उपान, मैं भी अपने सभी दोषों को अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत। मैं अपने पापों को शांत करता हूं। निंदा का मतलब अपनी निंदा लिखा है, मगर अपनी नहीं, क्योंकि अपनी तो निंदा भी नहीं हो सकती और प्रशंसा भी नहीं हो सकती। निंदा करे तो द्वेष हो जाए, अपने पर कभी द्वेष हो ही नहीं सकता।
प्रशंसा करे तो राग हो जाए, आत्मा पर कभी राग हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत जानो, आत्मा के प्रति राग नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता, राग आत्मा के प्रति नहीं हो सकता। ये सिद्धांत जानो कि राग हमेशा पर के लक्ष्य से ही होता है, आत्मा के लक्ष्य से नहीं। कोई कहे मुझे आत्मा के प्रति इतना राग है, नहीं, आत्मा शब्द के प्रति होगा, वो शब्द पर है, वो प्रेम तो पर का हो गया, मगर आत्मा के प्रति राग हो नहीं सकता। जैसे ही तुम्हारा ध्यान आत्मा पर गया तो वितरागता होगी, राग कैसे होगा? और यदि आत्मा के प्रति तुमने देखा और राग हो गया, फिर वितरागी होने का उपाय क्या? फिर तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। पर से भी वितराग राग और अपने से भी राग, पर से भी राग, अपने से भी राग। इसलिए अपनी ओर कभी राग हो ही नहीं सकता, आत्मा के प्रति राग नहीं हो सकता। यह अज्ञान जो था, निंदा से आलोचना, आलोचना का अर्थ है वर्तमान में जितने भी दोष है उनका स्वीकार, भूतकाल में जो हो गए उसका स्वीकार, यह प्रतिक्रमण है। भविष्य में जो होंगे उससे पूर्व ही तैयारी, एक बाड़ लगा देना, उसे कहते हैं प्रत्याख्यान। भूतकाल से संबंधित प्रतिक्रमण है, भविष्य से संबंधित प्रत्याख्यान है, और वर्तमान से संबंधित आलोचना है। ये आलोचना की बात यहां की। अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शान। सत्य अहिंसादिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। ये 5 पाप का त्याग करके व्रतादि धारण किए, मगर उसमें भी मैंने ऊंचे पद को बदनाम किया। नीचे पद के साथ में छेड़खानी करने का फल इतना खतरनाक नहीं है। कोई व्यक्ति एक छोटे से पद पर है और उस पद पर जो व्यक्ति उसका सिग्नेचर, उसका हस्ताक्षर खुद कर लेता है, दस्तखत खुद कर लेता है और पकड़ा जाए तो इतनी बड़ी सजा नहीं होगी। मगर प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर खुद करके भारत देश के साथ में कोई छेड़खानी ऐसी करे, चालबाजी ऐसी चले, तो बहुत बड़ी सजा होगी। सीधी बात है, साधारण व्यक्ति को तुम चाटा मारो, फांसी नहीं मिलेगी, मगर प्रधानमंत्री को चाटा मारो, जेल की सजा होगी, आजीवन हो सकती है। यह कहने की बात यह है कि तुम्हारा आचरण किसके साथ है, तुम किनके साथ में बर्ताव करते हो। तुमने दुकानदार के पद के रूप में कोई बर्ताव किया और भूल की तो इतना बड़ा अपराध नहीं है, मगर मुनि के पद के साथ छेड़खानी की है तो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए तो गुरुदेव ने वो तथाकथित दीक्षा को छोड़ दिया कि मुनि धर्म के उस पद के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। सत्य अहिंसादिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। व्रत के विपरीत मैंने प्रवर्तन किया, व्रत लिया था मगर उसका पालन नहीं किया। मैंने व्रत लिया और पेड़ से ही फलों को तोड़ करके खाने लगा। गिरे हुए, नीचे गिरे हुए आम को मैं खाने लगा, यह सोच करके 4 किलोमीटर विहार करके इतने जीव पैर के नीचे आकर के मरे, उससे अच्छा कि उनकी भी रक्षा हो जाएगी, किसी को मेरे लिए खास तैयारी नहीं करनी पड़ेगी और यहां से ही मैं आम खा लूं पेड़ का, और वो भी मैंने तोड़ा नहीं है, गिरा हुआ है। और ये तो जंगल है, इसका मालिक भी कोई नहीं है। फिर क्या तकलीफ है? तकलीफ यह है कि तुम उसके मालिक नहीं हो। कोई है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने तो त्याग कर दिया है ना। तुम्हारी भूमिका में इसको छूना भी अपराध था,
चोरी करना ये अपराध था, ये चोरी हो गई। चोरी करके दूसरों की रक्षा नहीं की जा सकती। ये व्रत नहीं है, ये व्रत के विपरीत प्रवर्तन है। ये तर्क से, युक्ति से अपने को मना लिया है, मन मनाया है। धर्म में मन मनाना नहीं है, मन को मारना है। मन को मारना भी नहीं, मन से ऊपर उठना है। मन से ऊपर उठना नहीं है, जिसमें मन ही नहीं है, ये चैतन्य मैं हूं, ये स्वीकार। हे ज्ञान दीपक, बहुत सूक्ष्म भाव है। ये जो रहस्य जगत की क्षण भंगुरता का, संसार की क्षण भंगुरता का यदि बोध हो तो ये रहस्य समझ में आ सकते हैं, भाव समझ में आ सकते हैं। सत्य अहिंसादि व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया। हृदय तो गृहस्थ दशा में मलिन था, इसलिए मुनि धर्म में भी मलिन रहेगा, क्योंकि वही गया है। वो जो रमेश था वही सुरेश सागर हुआ है। रमेश भी मिथ्या दृष्टि, सुरेश सागर भी मिथ्या दृष्टि। दर्पण बदल गया। इस दर्पण में देखता था, अब दूसरे दर्पण में देखता है। दाग तो चेहरे पर ऐसा ही है, इसलिए यहां पर भी गंदा ही चेहरा दिखेगा। दर्पण को बदलने से चेहरे का दाग थोड़ी दूर होता है। गृहस्थ से मुनि का पद अंगीकार करने से, रूप धारण करने से, वेश धारण करने से वहां माया करता था, यहां माया की। सुन करके पता नहीं चलेगा, जब प्रयोग करोगे तो सत्य का पता चलेगा। मार्ग पर चलते हैं तब मार्ग की कसौटी होती है, तभी पता चलता है कि यह मार्ग सच्चा है या झूठा। बाकी तो दूसरों ने कहा और मैंने मान लिया। पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता था, और आज तो बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था। पत्नी बहुत गुस्से में है कि पति से बात ही नहीं करना, मुंह घुमाती है। पत्नियां जब गुस्से में होती है तब घर के बर्तन ज्यादा गिरते हैं, टूटते हैं, क्योंकि जो मुंह से नहीं बोला जाता वो बर्तन बोलते हैं। तो बहुत गुस्से में है। सुबह हो गई और पत्नी जानबूझ करके उठी नहीं, सोती ही रही। पति तो उठ गया है, देख रहा है अभी बच्चे को स्कूल जाने का समय हो रहा है, और ना तो पत्नी उठी, बीमार हूं बहाना बना लिया। नाश्ता भी तैयार करने था, बच्चे का लंच बॉक्स, बाल बनाना, नहलाना, ये सब पति ने सब खुद किया। नाश्ता भी तैयार किया, बच्चों को तैयार भी किया। थोड़ी कठिनाई हुई, पहली बार किया था। पत्नी सब देख रही थी, आधी आंख खुली थी, आधी बंद थी। जब ये बच्चे को लेकर के घर से बाहर निकलने की तैयारी में था, पत्नी जोर से चिल्लाई, रुको, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। वह पत्नी दीक्षा लेकर भी वही करेगी जो यहां किया, आधी आंख खुली, आधी आंख बंद। जो पहले किया वो बाद में करते हैं। घर छूट जाता है मगर वृत्तियां नहीं छूटती। माया की वृत्ति, झूठ की वृत्ति, असत्य, हिंसा, इन सब से मैंने अपने हृदय को मलिन किया। पाप से भरा था, इसलिए जहां गया वहां पाप करता रहा। इसका मैं अब स्वीकार करता हूं। व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। शील के आचरण, सदाचारमयी आचरण, ब्रह्मचर्य रूप जो आचरण था
उसका मैंने पालन नहीं किया, ये अपराध है मेरा। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। अंतर्मुहूर्त के लिए कोई ब्रह्मचारी हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। अंतर्मुहूर्त के लिए ब्रह्म में वह पर्याय ऐसी अभेद हो जाए। पृथ्वी के परमाणु अब आमंत्रण देने लगे, तुम आओ। जैसे मां बेटे को बुलाती है, मां का अंश है ना बेटा, मां बेटे को बुलाती है और बेटा कहे ने हाँ मां मैं अभी आया। परदेश गया है, मां बुला लेती है, आजा तू, अब तेरी याद आती है, अब तू आजा। तब ये मिट्टी ये मां अपने ही अंश को बुलाती है, इस देह को बुलाती है, तू आजा, अब मिल जा, यहां मेरे पास आजा। तैयारी होती है। मृत्यु के समय तो दिखता है कि यह मिट्टी उसकी मां से ही मिलने जा रही है और मैं अपनी मां से, सिद्धों से। हे ज्ञान दीपक, ये मैत्री भावना, सभी जीवों के प्रति वात्सल्य, मेरे भीतर वह भाव रहे ही नहीं। कसौटी की घड़ी बहुत आएगी और इस साल इस शिविर का विषय मैत्री भावना शिविर रखने का भाव भी इसलिए आया। सभी के प्रति भीतर में अब वो भाव नहीं रखना, तू जीत जा, तू आगे, तू महान, बस तू महान। और भीतर में बस ये जागृति, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब, मैं क्यों पीछे जा रहा हूं, बस इसी वजह से क्योंकि मुझे बहुत आगे पहुंचना है। जब शेर को बहुत बड़ी छलांग लगानी होती है तब वो 2 कदम पीछे हट जाता है, 2 कदम पीछे जाता है, क्योंकि पता है आगे बड़ी छलांग होगी। सिद्धपुर तक जाने के लिए इन सिद्धों के साथ सेटलमेंट हो जाए। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उनके